कैसे हैं भाई लोग? सब बढ़िया। चलो भाई, अगला वीडियो हमारा आप सामने है। रीजनिंग एबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब एक इंसान की सोचने की क्षमता, कारण पहचानने की क्षमता, एक इंसान की सोचने की क्षमता और कारण पहचानने की क्षमता किस तरीके की है, ये टेस्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। मतलब अगर एक सीक्वेंस उसे पकड़ा दिया जाए या एक सिचुएशन में उसे छोड़ दिया जाए तो उस सिचुएशन में वो ये समझ जाए कि हमें यहाँ करना क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए या कैसे होगा, किस चैलेंज से हमें कैसे निपटना है और एक निश्चित समय सारणी से कैसे काम करना है। ये है रीजनिंग एबिलिटी। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फ़िलहाल रीजनिंग एबिलिटी के एक सिलेबस है। उस सिलेबस के हिसाब से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते करते आपको उन क्वेश्चंस में एक्सपर्टीज़ या एक्सीलेंसी पानी होगी, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे एक निश्चित समय में और उस एक पैमाने पर खरे उतर पाएंगे। जो स्केल निर्धारित किया गया है उस स्केल पर खरे उतर पाएंगे कि हाँ आप काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया है रीजनिंग एबिलिटी। तो हमने वही रीजनिंग एबिलिटी पढ़ना शुरू किया था। मैं चूँकि फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं पीसीआई के तरह ही काम करता हूँ कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा काम करते रहना है। उस स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते रहेंगे तो हम निश्चित ही परफेक्टली एक्सीलेंसी में आ जाएंगे। सीधा युद्ध में उतर जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई, एक पहले सिलेबस बनाया, चैप्टर्स बनाए, फिर उन चैप्टर्स में से पहला चैप्टर उठाया है दैट इज़ नंबर सीरीज़। और उस नंबर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी है क्या, कितने तरह की होती है, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, हिंट्स क्या हैं सॉल्व करने की, क्या गलतियां आप लोग कर जाते हैं, वो सब मैंने पढ़ाई। तो अगर आप नए हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट सर्च करिए, उन सारे वीडियोस को देख कर आइए, फिर ये वीडियो आपके लिए आसान होगा। साथ में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, मतलब इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब समस्या ये हुई कि पिछला वाला प्रैक्टिस सेट जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड है। वो सीजीएल लेवल या यूपीएससी लेवल का है या अपर मॉडरेट हार्ड लेवल का है। इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना था कि नहीं सर हमारी उतनी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है और इतने हम अच्छे भी नहीं हुए हैं कि हम वो वाले पार्ट्स कर पाएँ। तो ये वाला पार्ट पिछले वाले पार्ट और उसके पिछले वाले पार्ट के बीच में मीडियन मोड में रहने वाला है। तो ये पार्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए, जो भी नॉर्मल ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं उनके लिए भी, साथ में जो लोग हाईली कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ उठा के लाऊंगा बीच बीच में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1, 3, 7, 15, 31। आप अगर लिख के देखते होंगे, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, तो अब अगला डिफरेंस 16 दूनी 32 का, तो 63 आंसर। ये हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। एकदम से जब बढ़ता होता है तो कभी कभी जोड़ने घटाने में हम गलत हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका इंटू 2+1। पहला इंटू 2+1 किया 3, फिर 3 2 6 +1 7, 7 2 14 +1 15, 15 2 30, 30 +1 31, 31 2 62 +1 63। तो ये 2 तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से सामने, फिर वही पहले 5 का अंतर, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का, तो अगला अंतर 80 का होगा। तो ऑप्शन ए सही, या फिर वही 2+1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, 4 दूनी 8 +1 9, 9 2 18 +1 19। तो ऐसी 79 2 188 159 158 +1 159। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सॉल्यूशन है, 2 तरीके से हो रहा है। तो एक तरीका आप मेरे को सुनकर समझ में आ रहा होगा और दूसरा सामने सॉल्यूशन में लिखा है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। टेम्पलेट मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, तो अगर आपको पसंद आए या ना भी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम अपनी टेम्पलेट को जारी रखेंगे। वैसे तो ये टेम्पलेट कुछ मायने रखता नहीं है जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया। जब एकदम भाग रहे हैं तो फिर जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट को तो लेना ही नहीं। कॉमन मिस्टेक्स और अप्रोचेस वाले वीडियो में यही सिखाया था, अगर नए हो तो वो वीडियो देख कर आओ। तो 3 5 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर कॉमन यही होगा कि 9 से करते हैं, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, 1890 नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ प्राइम नंबर वाला काम हो रहा होगा। तो यहाँ फिर 8 9 10 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है 11। तो 11 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो फिर 2310 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, पहले 1 का, फिर 4 का अंतर, फिर और ज़्यादा अंतर, फिर और ज़्यादा अंतर। अब कैसे डिटरमाइन करें, तो लिखते हैं, पहले 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16,
तो अब अगला अंतर क्या होगा, तो 1 4 9 16 जब आपने लिखा, अगर लिख लिया तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो स्क्वायर जैसा लग रहा है डिफरेंस, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब अगला क्या करें हम, डिफरेंस 5 का स्क्वायर कर दें, 25 का डिफरेंस करें, 25 + 33 जोड़ा, 58 आंसर आ गया। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन। अगला देखो, पहले दुगना किया, दूसरे नंबर पे आया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरे पे आया तो 3 से किया, चौथे पे आया तो 4 से किया, पाँचवें पे आया तो 5 से किया, तो छठवें पे आए तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। फिर जोड़ने वाले पे नहीं आना। अब देखो सामने के नंबर्स, जब आप करत करत अभ्यास के जड़ में थो सुजान हो जाएंगे, एकलव्य वाला दोहा आप पे फिट होने लगेगा, तो इस क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ेंगे इमीडिएटली इस क्वेश्चन में आप जोड़ने घटाने नहीं बैठेंगे, आप देखेंगे अरे यार पहला 11 का स्क्वायर है, दूसरा 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का, तो अगला 15 का स्क्वायर होगा, दैट इज 225, और ऑप्शन ए वही है, लगा दीजिए, हो गया काम। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। मैंने ऑप्शंस आपके लिए इसलिए नहीं दिए कि फ़िलहाल शायद आपको आदत ना हो। रॉन्ग टर्म पता करना है, अगला शब्द पता नहीं करना है। यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, वहाँ हो सकता है वो क्वेश्चन मार्क ना लगा के लिखें, तो आप जल्दी में जब होंगे, हड़बड़ाहट में जब होंगे, जब आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे, तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ रॉन्ग टर्म पता करना, तो फिर सीरीज़ बैठाना शुरू करो। 7 2 14, 2 28, 2 56, 2 112, 2 224, 2 448, तो 224 तो है नहीं, आंसर क्या है 225। ऑप्शंस मैंने दिए नहीं हैं, तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ क्या डिफरेंस हुआ, पहले 6 का, फिर 10 का, फिर 14 का, फिर 18 का। तो जब आप ये डिफरेंस लिखेंगे 6 10 14 18, तो भले ही आपको अभी बोलने में समझ ना आए, लेकिन लिखने में तुरंत समझ में आ जाएगा कि 4 4 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस अभी 18 का था तो +4 करेंगे, 22 का हो जाएगा, ऑप्शन ए 72 विल बी द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशंस का। मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े से आसान हैं, और हमारे साथ सब तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, जो हार्ड पढ़ते हैं वो भी हैं, जो आसान पढ़ते हैं वो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1 4 9 16 25। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व किए, वहाँ डिफरेंस इस तरीके का था, यह क्वेश्चन ही उस तरह का है। पहला 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके में जोड़ना है तो 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो अगले में 11 जोड़ देंगे तो भी आंसर आएगा 36। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से, लेकिन कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप एक आसान क्वेश्चन पे कम समय देंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा समय मिल जाएगा। पिछला पार्ट जिन्होंने देखा होगा उसका एक एक क्वेश्चन लंबा दिमाग लगवा रहा था, कहीं n³ - 1 था, कहीं n³ + 1 था, कहीं फैक्टोरियल था, कहीं n² + 1 था, कहीं प्राइम का स्क्वायर +1 था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय रहेगा। अब देखो, पहले पे 1 का मल्टीप्लाई, दूसरे पे 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो अगले पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर में जो लिखा है 5 का मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 एंड 360 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर 86, पहले 6, फिर 12, फिर 24, फिर 48, तो फिर अगला 96, ऑप्शन ए 190 विल बी द राइट आंसर। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा ये सॉल्यूशंस में लिखा है इंटू 2 + 2, 4 दूनी 8 + 10, 2 10 हो गया, 10 दूनी 20 + 2 22, 22 दूनी 44 + 2 46, 46 2 जा 92 + 2 94, 94 2 जा 94 2 जा 188 + 2 190। तो जिससे आपको आसान हो जाए अब वो वाला सॉल्यूशन आप लगाइए। तो जब आप स्टार्टिंग में हमारे साथ जुड़े होंगे तब आपको एक ही तरीका आ रहा होगा, अब आपको एक क्वेश्चन करने का 2 तरीके आ गए। और अभी जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, 10 12 15 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो कहते हैं ना विराट कोहली एक ही बॉल को 4 तरीके से मार देते थे, या सचिन तेंदुलकर एक दिन बिना कवर ड्राइव के खेल गए थे। तो वो हो जाएगा, एक दिन आप बिना प्लस के कर लेंगे, एक दिन बिना इंटू के कर लेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, आईएएस एग्जाम में नहीं था लेकिन यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। 1, 2, 6, 24, 120, और ये फैक्टोरियल क्वेश्चन है। फैक्टोरियल क्वेश्चन का मतलब अगले में 2 का मल्टीप्लाई, तो पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ लिखा मैंने इस तरीके से कि आपको आसान लग रहा है, और आप पिछले पार्ट में जब देखने जाएंगे तो यही सेम क्वेश्चन होगा, वहाँ मैंने 120 के बाद फिर 720 भी लिख रखा होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। फिर अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पिछली बार नहीं आया था।
क्यों? क्योंकि पिछली बार हम एक बार कर चुके हैं। जब एक ही चीज़ को हम दूसरी बार करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 लिख के देखेंगे तो पहले 4 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 24 का। तो फिर अगला डिफरेंस क्या होगा? पहले क्या था? 4 का, फिर 8 का, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 12 का आया, फिर एकदम से 12 दूनी 24 कर दिया। तो आप 24 + 4 करेंगे तो 28 होगा, और 28 को 53 में जोड़ेंगे तो 81 आएगा। तो ये डिफरेंस तो फिट नहीं बैठ रहा है। तो डिफरेंस कौन सा फिट बैठ रहा है? 4, 8, 12, 16। तो अगला होगा 20। ठीक, मैं शायद गलत था, क्वेश्चन आसान था, मैं गलत हो गया भाई। पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 का, तो अगला 20 का होगा। 73 आंसर सही आएगा। मैं गलत था, क्वेश्चन तो सही है, बहुत आसान। अगला, पहले 3 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले में सूट नहीं किया, तो पहले 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 20 का डबल 40 जोड़ा, फिर 40 का डबल 155 जोड़ा। अब कितना? 80 जुड़ा था लास्ट बार, तो 80 का डबल 160 जोड़ेंगे तो 315 सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा तरीका से सॉल्यूशन में दे रखा है। पहले तरीके में जोड़ते गए, लेकिन जोड़ने में हो सकता है कभी समय ज़्यादा लग जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड एड 5, ये दूसरा तरीका है, उससे भी आ जाएगा। 5 दूनी 10 + 5 15, 15 दूनी 30 + 5 35, तो 155 दूनी 310 + 5 315। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 90। 10-11 मिनट हो भी गए। इस वाले क्वेश्चन में चलो पहले लगाते हैं जोड़ने घटाने वाला। 3, 6, 12, 24। तो अगले में 24 दूनी 48 जोड़ें तो 97, ये पहला। दूसरा 4 दूनी 8 -1 7, 7 दूनी 14 -1 13, 13 दूनी 26 -1 25, 25 दूनी 50 -1 49, 49 2 98 -1 97। दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा। जो पसंद आ जाए उसको आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से कम समय में सॉल्व कर लीजिए। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। अगर आप नए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि पैसे तो मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ। इसी सेम काम के, इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स लगाने के लोग पैसे भी लेते हैं, और इन्हें समझाने का, इनको पढ़ाने का भी पैसा लिया जाता है। मैं आपसे केवल वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ही मांगता हूँ। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे उतना मुझे फ़ायदा होगा। मुझे कोई पैसे तो विशेष मिलते हैं नहीं, केवल मुझे एक अपनी मन की संतुष्टि मिलती रहेगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि व्यूअर्स अगर कम हुए तो चैनल बंद कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।